हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विथ विक्रम में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। जैसा कि आपको पता है, यूपी कांस्टेबल री एग्जाम की डेट बिल्कुल करीब है और उसी के सीक्वेंस में उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों को देखेंगे। अगर ये नहीं पढ़ा तो समझिए 2 नंबर तो गए ही गए आपके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको। और जितनी जनजातियों से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब लेके आए हैं और इसमें इसमें से ही क्वेश्चन आना है। देखिए, प्रमुख जनजातियों के बारे में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या थारू की है, ये जान लीजिए। सबसे बड़ी जो है, अगर पूछा है जनजाति कौन उत्तर प्रदेश में, तो थारू आप टिक करेंगे। और उत्तर प्रदेश में भारत की कुल अनुसूचित जनजाति की संख्या का 1.09% भाग पाया जाता है। नोट कर लीजिए, छपेगा पर 100% गारंटी है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश में प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। गोंड है, थारू है, खरवार है, जौनसारी हैं, माहीगिरी हैं और राजी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिएगा। और प्रदेश में किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है, ये बार बार पूछा जाता है। तो जालौन और अयोध्या जी में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, तो जनजाति समूह जो है गोंड का है। जो जनसंख्या के मामले में है तो आपको ऊपर बता ही चुके हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है, तो 0.6% है। बिल्कुल 100% स्टार मार्क कर लीजिए, एकदम छपने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति में प्रदेश में लिंगानुपात कितना है, तो 952 है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या तथा प्रतिशतता पूछता है और घुमा देता है बच्चों को, तो यहीं पे सोनभद्र पे आप टिक करके आएंगे, एग्जामिनर कुछ नहीं कर पाएगा। प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या तथा प्रतिशतता है बागपत में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यूनतम की बात करेगा तुरंत बागपत लगाइएगा, सर्वाधिक की बात करेगा सोनभद्र लगाइएगा, और प्रतिशत याद रखिएगा कि प्रतिशत पे पूछा गया है। नेक्स्ट है, थारू अपने आप को मूलतः कहते हैं सिसोदिया वंशीय राजपूत बोलते हैं थारू अपने आप को, ये ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। थारू का मुख्य भोजन क्या है, चावल। ये लोग चावल के बड़े शौकीन हैं और खूब चावल खाते हैं, आप लोग भी होंगे। देखिए, प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ये तो 100% एकदम गोज लीजिए, एकदम दुकान दिमाग में बैठा लीजिए। थारू जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति के लिए एक महाविद्यालय स्थापित किया गया, कहाँ जल्दी बताइए, लखीमपुर खीरी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना भी पढ़ाएं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये जो है बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थारू लोग मुख्यतः खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, क्योंकि चावल पसंद धान ही बोएंगे ना। थारुओं का सर्वाधिक प्रिय त्यौहार है कौन सा, मकर संक्रांति तथा दशहरा है, ये ध्यान रखिएगा। थारू लोग पत्थर का शिवलिंग ना बनाकर किसका बनाते हैं, तो ये लोग बांस का बनाते हैं। और हमारे महादेव जी का महीना सावन चल रहा है और नौकरियों का सावन भी चल रहा है, तो नौकरी एक सीट पक्की करी इसी सावन में। तो थारू लोग पत्थर का शिवलिंग ना बनाकर बांस का शिवलिंग बनाते हैं। और थारुओं की सामाजिक व्यवस्था है संयुक्त परिवार प्रथा तथा पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, तो ये पूछा गया है कैसी है, पितृसत्तात्मक है, ध्यान रखिएगा। प्रदेश में थारू जनजाति का निवास मुख्यतः कहाँ पे है, भारत तथा नेपाल के सीमावर्ती तराई क्षेत्र, जैसे बलरामपुर हो गया, आपका महाराजगंज हो गया, लखीमपुर खीरी वगैरह हो गया, तो ऐसे पीलीभीत हो गया, इधर साइड में जो है थारू बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और प्रदेश में बुक्सा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है, तो बिजनौर। बा से बिजनौर और बा से बुक्सा याद रख के रहिएगा, मेरे फॉलोइंग में आता है और आएगा भी। और बुक्सा जनजाति का मुख्य भोजन क्या है, तो ये लोग मछली चावल खाते हैं। इन लोगों का चावल पसंद था तो इनको मछली भी पसंद हो गया साथ में, तो मछली और चावल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गलत नहीं करके आएंगे आप लोग। एक छोटा सा नोटिफिकेशन बता दें, फिर आगे क्वेश्चंस देखते हैं। यूपी कांस्टेबल री एग्जाम यूपी जीके जो है मैराथन एक एक प्रश्न आयोग के अनुसार तराशा गया है। इसमें 400 प्लस प्रश्न कराए गए हैं, ध्यान रखिएगा, और इसको जाके देख आइए। और एक ही क्लास में यूपी जीके पार है, इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं कि क्या बताया जाए। चलिए देखते हैं, बुक्सा जनजाति के बारे में कुछ और जानते हैं। बुक्सा जनजाति मुख्य देवी हैं काशीपुरा की चामुंडा देवी, इनकी मुख्य देवी हैं, ये भी पूछा गया है बार बार। बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से खेती करते हैं, धान गन्ना गेहूं मक्का सरसों। और प्रदेश में खरवार जनजाति का निवास स्थान है सोनभद्र मिर्जापुर और देवरिया। इतने अच्छे से जनजाति कोई नहीं पढ़ाया होगा, जितने अच्छे से जनजाति का एक ही वीडियो में इनका पोस्टमार्टम कर डालना है। प्रदेश में खरवार जनजाति का निवास स्थान है सोनभद्र मिर्जापुर और देवरिया। किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ जाए, इसके बाहर कहीं कुछ जाना ही नहीं है, ये जाने रहिए। तो प्रदेश में खरवार जनजाति का निवास स्थान है सोनभद्र मिर्जापुर और देवरिया। और किस जनजाति का संबंध प्राग के द्रविड़ प्रजाति से है, ये पूछा गया है। तो गोंड जनजाति का जो है प्राग के द्रविड़ प्रजाति से है, ये जाने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, तो दूल्हा देव हैं। दूल्हा देव याद रखे रहिएगा, जनजातियों के प्रमुख देवता हैं। और किस जनजाति में दूध लौटावा विवाह देखने को मिलता है, और ये बार बार पूछा जाता है। तो गोंड जनजाति में दूध लौटावा विवाह देखने को मिलता है। इसके बारे में कभी हम बहुत डिटेल में आप लोग को पढ़ा देंगे, कभी एक छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए, अभी जरूरी जो है वो पढ़िए। तो बैगा जनजाति का निवास स्थान क्या है, तो बैगा जनजाति का निवास स्थान सोनभद्र है। और अगरिया जनजाति का पूछता है तो सोनभद्र इनका भी है, ये मैज द फॉलोइंग में आ जाता है। और आपको बताते चले,
माहीगिरी जनजाति का निवास स्थान आपका बिजनौर है और माहीगिरी जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है मछली पकड़ना है। ये लोग मछली पकड़ते हैं माहीगिरी लोग। उत्तर प्रदेश में 2003 के पहले एसटी श्रेणी में सूचीबद्ध जाति थी थारू व बुक्सा को सूचीबद्ध किया गया था। उत्तर प्रदेश में 2003 के एसटी श्रेणी में सूचीबद्ध की गई जातियों की संख्या कितनी है पूछता है ये बार-बार। तो 2003 में 10 जो जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था। खरवार खैरवार जनजाति का निवास स्थान चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया व देवरिया है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, दे देगा सीधे डायरेक्ट ही डायरेक्ट। और परिया जनजाति का निवास स्थान आपका सोनभद्र है, ध्यान रखिएगा। और सहरिया जनजाति का निवास स्थान ललितपुर में है। ये लोग ललितपुर से जो है सहरिया वाले आए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं चेरो जनजाति का सोनभद्र और चंदौली में है। और भुइयां व भुनिया जनजाति का निवास स्थान सोनभद्र में है, ध्यान रखिएगा। भुइयां और भुनिया दोनों सोनभद्र में है। और बजहर क्या है भाई? बजहर जो है थारुओं का एक त्यौहार है, ये जाने रहिएगा। थारुओं का एक त्यौहार है, दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। थारू दोबारा दिया है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है थारू में विवाह तय हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो पक्की पोढ़ी कहते हैं जब इनका विवाह हो जाता है। और ये देखिए आपका यूपीएसआई में भी पूछा था और बीपीएससी में पूछा था और पेट में भी पूछा था, तो बिल्कुल एकदम रट डालिए पक्की पोढ़ी। कर्मा किस जनजाति का नृत्य है? तो ये खरवारों का है, ठीक है। ये उठा के लेखपाल में पूछ दिया। तो कर्मा किस जनजाति का नृत्य है? तो खरवारों का है। प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या कितनी है? तो 12 है, ध्यान रखिएगा। ये एकदम लेटेस्ट न्यूज है, ये ध्यान रखिएगा। 12 एकदम गलत करके नहीं आएंगे। लीजिए छोटा सा और नोटिफिकेशन आ गया आप लोगों के लिए। करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट इसी तरीके से कराया जा रहा है, काफी अच्छे और मजेदार तरीके से। और इस एक वर्ष का संपूर्ण निचोड़ है, विगत वर्षों के प्रश्नों पर आधारित है। और 4 सेट हो गया। ये डेली जो है लाइव क्लास होती है 4:30 बजे, जरूर जुड़ जाइए। खाली 10 ही मिनट की तो क्लास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल दिए हैं। प्रमुख भाषा संस्थान के बारे में जानते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान भी लखनऊ में है और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान भी लखनऊ में है। तो देखिए भाषा हिंदी, उर्दू और संस्कृत ये जो है चारों आपका लखनऊ में है। और राज्य हिंदी संस्थान की बात, जहाँ पर राज्य की बात शुरू हो जाएगी, वाराणसी चले आइएगा। और केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान आगरा में है और भोजपुर भवन जो है आपका आगरा में है। ये छपता है बार बार, ये जाने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बजट के ऊपर 10 मिनट की एक वीडियो बनाए हैं जिसमें करीबन 30 प्लस क्वेश्चन हम डाले हैं। और बजट से इसके बाहर कुछ आएगा नहीं, इसकी 100% गारंटी है। कर डालिए, 2 प्रश्न इससे आते हैं, 4 नंबर आप लेके ही जाएंगे फ्री में। प्रमुख संग्रहालय जो है पुस्तकालय आपका, राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय जो है राजकीय संग्रहालय लखनऊ 1863 में, लोक कला संग्रहालय लखनऊ 1889 में, और जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर 1988-89 में, और राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय रामपुर में है, और राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय आपका प्रयागराज में है, और उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार प्रयागराज में है, और रामायण म्यूजियम घोषित हुआ है, ये बन रहा है अयोध्या जी में, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए संग्रहालयों के ऊपर एक वीडियो हम बना चुके हैं, जिसको जाके देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, ये 7 मिनट की वीडियो है। सारे संग्रहालय रटा डाले हैं, यही 4-6 छूट गया था तो इसमें ऐड कर दिए हैं। जो कहीं छूट भी जा रहा है तो किसी न किसी वीडियो के लास्ट में थोड़ा मोड़ा डाल दे रहे हैं जरूर से, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए संगठन संस्थान से भी बना दिए हैं, इसको भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूथ कंपटीशन की प्रैक्टिस सेट आपकी सारी कंप्लीट हो गई है विथ एक्सप्लेनेशन, इसको देख डालिए। घटना चक्र ठोस सीरीज जो है विथ एक्सप्लेनेशन खत्म हो चुकी है, इसको देख डालिए। ये सब देखने वाली है और जरूरी है, आप लोग देख डालिए, ठीक है। और यूपी जीके की जो मैराथन आपको बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो जाके अभी के अभी इस वीडियो देखने के जस्ट बाद इसको प्ले कीजिए, ठीक है। 400 प्लस क्वेश्चन तैयार कराइए 2 घंटे में घूमते टहलते, ठीक है। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके बस बताइएगा। लाइक भी कीजिए भाई, और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि मेरा भी तो मनोबल बढ़े। तो आप लोग के लिए इसी से अच्छे अच्छे छोटे छोटे वीडियोस लाएं, जिससे कि एग्जामिनेशन में आपका नंबर बूस्ट हो। और जो स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि उनका नंबर बूस्ट हो रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है उनके कमेंट्स देख के। और बता दें कि आप टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जुड़ जाइए हमसे, और जो भी आपकी समस्या है हमें बताइए, वहां भी कुछ क्वेश्चन हम डालते रहते हैं इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और अच्छे और रोचक तथ्य के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।